जब आप ये सुनती हैं मैम तो क्या लगता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ना सोशल मीडिया या मीडिया से जितनी देर मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ ना, मैं बस उतनी देर कनेक्टेड हूँ। मैं अपना खुद का इंटरव्यू तक नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे कोई देखने नहीं देता। मेरे घर वाले मुझे देखने ही नहीं देते, मुझे तो वही सारी चीज़ें सुनना, वही सारी चीज़ें जो मैं बोलती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स है, आई एम टेलिंग यू, मेरे को किसी ने बताया नहीं खरीदूंगा, टूट गया ना तो कल मैंने पहली बार रात में 2:30 बजे न्यूज़ देखा है टीवी पे, पहली बार। उत्तरी 22 अप्रैल के बाद से पहली बार मैंने टीवी देखी है कल। अच्छा, तो एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, आप तो सीधे आपने अपने सुहाग को खोया है, पति को खोया है, लेकिन आपके घर में बाकी लोग हैं, किन्हीं के वो बेटे और किन्हीं के वो भाई थे। बाकी सबसे भी आज आपकी बात हुई होगी ऑपरेशन के बारे में, जब आपको पता चला होगा, इसके नाम के बारे में पता चला होगा, जब आपने ये देखा होगा कि दो लेडी ऑफिसर सामने आई और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे देश को और दुनिया को बताया कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये भी इतना पहली बार हुआ कि इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया गया पूरी दुनिया को कि यहाँ पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी जो अमुक हमले में शामिल थे और इसलिए इन जगहों को आइडेंटिफाई करके हमने इनको टारगेट करके इनको निशाना बनाया है। आपको क्या लगा जब दो लेडी ऑफिसर इस बारे में सूचना दे रही? सर, ये सारी सिचुएशन ना, मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हैंडल करी कोई और कर पाता। इमोशनल और जिस तरीके से उन्हें सेंसिटिव तरीके से इसका नाम रखा इस ऑपरेशन का, पहला। दूसरा, एक औरत का दर्द कहते एक औरत समझती है, तो ये लेडी ऑफिसर्स को जो उन्होंने खड़ा किया हमारे सामने, जिन्होंने ये पूरी चीज़ बताई, हमें ये लग रहा था कोई हमारे घर का हमें आके ये बता रहा है कि वी आर देयर फॉर यू, हम हैं खड़े आपके लिए, हमने आपके लिए बदला लिया है। तो बहुत ज़्यादा मेरे को आज लग रहा है कि ये देश, हम जितनी औरतें जिन्होंने अपने पतियों को वहाँ खोया है, उनसे बहुत पर्सनल लेवल पे अटैच्ड है, बहुत पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड है। ये इंडियन ऑफिसर्स, इंडियन लेडी फीमेल ऑफिसर्स को खड़ा भी करके दिखाया वही कनेक्शन, और ये नाम रख के उन्होंने वही। एक बात और चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ आतंकवादियों ने कहा था कि तुमको इसलिए जीवित छोड़ रहे हैं कि तुम जाकर मोदी को बता देना। मोदी ने न सिर्फ इस स्ट्राइक को अंजाम दिया अपने नेतृत्व में, एक बड़े सेंसिटिव तरीके से इसका नाम भी सोचा उन्होंने। मैं चाहूंगा 2 लाइनें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए। दोनों हाथ जोड़ के उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, ये बहुत छोटे शब्द हैं, मैं बहुत छोटी हूँ उनको कुछ भी बोलने के लिए, बट उन्होंने ये जो भी स्ट्राइक किया है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम जितनी भी फीमेल्स हैं जिनके हस्बैंड वहाँ पे गए हैं, उनको यकीन दिलाया है कि हम वापस से खड़े होके वापस उसी कॉन्फिडेंस से, जिस कॉन्फिडेंस से हमारे हस्बैंड्स ने वहाँ बोला था कि वो हिंदू हैं, हम उस कॉन्फिडेंस से वापस खड़े होके बोल पाए कि हम हिंदू हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम टूट चुके थे, जिस वजह से हमारे हस्बैंड गए हैं, वो रीज़न क्या था कि वो हिंदू हैं, तो हम टूट रहे थे। मैं खुद, मेरा करेज खत्म हो रहा था सर, बट आज उन्होंने ये करके हमें वापस से खड़ा किया है। सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। हिंदू या मुस्लिम, मैं रिप्लाई कर पाऊंगी कि मैं हिंदू हूँ। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से सैल्यूट आपकी बहादुरी के लिए, इस जज्बे के लिए जिसके साथ आप बात कर रही हैं। आसान नहीं है जब आप अभी आपने बहुत दिन हुआ, 15 दिन हुए हैं कि आपके जो पति हैं, आप कहते थे, अब आप कह रहे हैं कि